चंद्रू, हम मिडिल क्लास के वो लोग हैं जो टूथब्रश पुराना होने के बाद ना फेंकते नहीं है, उससे बाल डाई करते हैं या फिर पजामे में नाड़ा डालते हैं। भैया लेकिन आप ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं? बता नहीं रहे, याद दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम भूल जाते हो, इसीलिए बार बार संगीत के लिए पैसे मांगते हो। चारू जी। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए आइए, नमस्कार। अरे सुनंदा जी, गोली, सरगम, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। ये माया है, गुनगुन की मॉम। अरे अरे वाह, इस घर के तो भागे ही खुल गए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बहन जी। मैं बहन जी नहीं हूँ। अच्छा तो क्या कहें, समधन जी। You know what? Just call me Maya. कॉल तो कर लेते, हमारे पास आपका फोन नंबर नहीं ना है। दीदी सुनंदा, माया, ये गुनगुन का होने वाला ससुराल। It's so nice ना कि सारे गेस्ट शादी के पहले ही आ गए। यहाँ कोई गेस्ट नहीं है? ऑफ कोर्स, इंडिया में तो सब लोग सबको अपना ही समझते हैं। नहीं नहीं, सच में यहाँ कोई गेस्ट नहीं है। हम सब लोग तो घर वाले ही हैं। नमस्ते समधन जी। हेलो। गुनगुन बिल्कुल आप पे गई है। वो भी जब हमारे घर पहली बार आई थी तो बड़े भैया को हेलो ही कहा था। अरे यहाँ क्यों खड़े, आइए ना डॉक्टर साहब, आइए अंदर, आइए 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 आइए। विराजी, लीजिए पानी। थैंक यू। बहुत गर्मी है ना, अब प्लीज जरा एसी ऑन कर दीजिए। जी हमारे घर में एसी नहीं है। और अभी तो फैन भी नहीं चलेगा, लाइट्स नहीं है ना। ये हाथ वाला पंखा है और इसे आपको हवा देने के लिए यहाँ बहुत सारा हाथ भी है। बिल्कुल। लीजिए। प्लीज स्टॉप स्टॉप। वो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। हमारी बेटी ऐसे घर में कैसे रहेगी जहाँ एसी तक नहीं है? देखिए, आप ना आज ही के आज एसी ले आइए। एक दिन में एसी कैसे लगेगा? रिमोट आ सकता है, ले आए। खोलो। आप लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। का नाम पूछ रही है बड़ी भाभी। जी, हम अन्नू की बड़ी माँ सुनंदा। और हम अन्नू के बड़े पापा चारुदा। हम उसकी माँ हैं, सरगम। और हम उसके पापा चंद्रगुप्त। हम उसके चाचा चंचल उर्फ गोलू। और ये हमारी भाग्यवान दिव्या। और हम है किरण कुलश्रेष्ठ, अनु की गोली बुआ। वैसे आपने बस अभी आधा परिवार ही देखा है। युगनीति, अनु, छवि, खुशी, अंकित को तो आप मिले ही नहीं। ये सब कौन है? हमारे बच्चे हैं। जी, हम अभी उनको बुला कर लाते हैं। वैसे टोटल कितने लोग रहते हैं इस घर में? मेहमान ना हो तो 11, लेकिन हमारी खुशी बिटिया और दामाद अंकित जी आते जाते रहते हैं तो समझ लीजिए 13। 13 people एक घर में?
ये घर है या धर्मशाला? माया, मैंने तुमसे क्लियरली कार में कहा था कि गुनगुन की शादी एक जॉइंट फैमिली में हो रही है। इनफैक्ट ये शादी मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हमारी बेटी ऐसे घर में कैसे रह सकती है? ऐसे घर से क्या मतलब है आपका? और एक परिवार का एक छत के नीचे रहना गलत है क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं है, अनकंफर्टेबल है। अच्छा आप बताइए, आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन से जब आप आते जाते हैं तो आप रिजर्व टिकट लेते हैं या जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हैं? रिजर्व सीट पे। एग्जैक्टली। और आपका घर ना जनरल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे तो भीड़ ही भीड़ है। समझ समझ में फर्क होता है समदन जी। देखिए, एक संयुक्त परिवार बाहर वालों के लिए रेल का डिब्बा हो सकता है, लेकिन घर वालों के लिए वही एक मिठाई का डिब्बा होता है, जहां तरह तरह की मिठाइयां हैं और तरह तरह की मिठाइयों की मिठास है। भीड़ और परिवार में बहुत अंतर होता है समदन जी। और माया जी, आप 2-4 बार आएंगी ना तो सब समझ जाएगी। मैं इस घर में आने की सोच भी नहीं सकती जहाँ पे इतने सारे लोग हैं। आप साथ रहने के बारे में नहीं सोच सकती और हम अलग होने के बारे में नहीं सोच सकते। अनुभव, आओ बेटा। ये हैं माया, गुनगुन की मॉम। नमस्ते। थैंक यू। मैं इस सब में बिलीव नहीं करती। वाह, आपकी सास तो बहुत मॉडर्न है। Please, these are very outdated practices. समदन जी, ये फैशन नहीं है जो आउटडेटेड हो जाए। ये सब संस्कार हैं जो कभी आउटडेटेड नहीं होते। हम लोग जब नई टेक्निक का लैपटॉप भी लेकर आते हैं ना, तो सबसे पहले उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। हमारे साइंटिस्ट भी मंदिर जाते हैं और हम संस्कारों पर सवाल नहीं उठाते, सवाल पूछते हैं, समझते हैं और फिर उन्हें स्वीकार करते हैं। खुशी, छवि, नीति, जाओ चाची के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। Please don't call me चाची। माया जी, हमारे यहाँ तो पोस्टमैन को भी चाचा कहते हैं और दुकानदार को भी भैया। जब परायों से रिश्ता जोड़ लेते हैं तो आपसे तो पहले से ही रिश्ता है। रिद्धेश ने मुझे बताया कि तुम साइंटिस्ट हो, तो तुम भी अब्रॉड शिफ्ट करने की सोच ही रहे होगे। जी नहीं। क्यों? इंडिया के 99% साइंटिस्ट अब्रॉड जाने की सोचते हैं क्योंकि वहाँ पे बेटर स्कोप है। होगा, लेकिन अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो इरादा बनाओ, क्योंकि जो मौका, जो अपॉर्चुनिटीज यूएस में मिलेंगी ना, वो यहाँ इंडिया में नहीं मिलेंगी। लेकिन जो यहाँ मिलेगा वो वहाँ कभी नहीं मिल सकता। यहाँ ऐसा क्या है? फैमिली। डोंट टेल मी, तुम उन लोगों में से हो जो अपने फैमिली के लिए अपना करियर स्पॉइल कर लेते हैं। जस्ट लाइक रिद्धेश, यूएस में उसका इतना अच्छा करियर था और वो सब छोड़ के यहाँ पर आ गया। हमारे अनुभव को अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर हुआ था, लेकिन इसने मना कर दिया। What? Are you serious? तुमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी? Why did you do that? लोग अक्सर कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, लेकिन मैम, अपनी फैमिली के साथ रहने से ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन और क्या हो सकता है? You know what? इस देश में ना टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हर टैलेंटेड इंसान देश छोड़कर भाग जाएगा तो टैलेंट की वैल्यू होगी भी नहीं। हमें यहाँ रुक कर, रहकर देश को आगे बढ़ाना है मैम। हाँ जी, इंडिया तो अब बहुत तरक्की कर चुका है और अन्नू के लिए तो यहाँ स्कोप ही स्कोप है।
हमारे घर में सुविधा नहीं है, लेकिन सुख बहुत है। बड़े भैया हमेशा कहते हैं हमें जो चाहिए वो हमारे पास है, और हमारे पास जो नहीं है वो हमें चाहिए ही नहीं। वाह, क्या फैमिली ढूंढी है तुमने गुनगुन के लिए। लगता है आपको हमारी फैमिली पसंद नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि मुझे अपने हस्बैंड के हर डिसीजन के साथ एग्री करना चाहिए कि जो उन्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद आ जाए। आई एम अ मॉडर्न वुमन, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। मॉडर्न होना और इंडिपेंडेंट होना एक बात होती है, लेकिन अपने आप को मॉडर्न प्रूव करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, अपने हस्बैंड के डिसीजंस को क्वेश्चन करना दूसरी बात होती है। आपका एटीट्यूड देख के लगता है कि आप यहाँ अपनी बेटी का ससुराल देखने नहीं, आप ये दिखाने आई हैं कि आप खुद क्या हैं। अनु, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? बड़े पापा, आप भी तो बड़े हैं ना इनसे, लेकिन ये तो आपसे ऐसे ही बात कर रही हैं। अरे किसी पे पर्सनल कमेंट करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये भी तो हमारी फैमिली पे पर्सनल कमेंट्स कर ही रही हैं कब से। जो लोग क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते ना, उन्हें दूसरों को क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है। तुम ही कह रहे थे ना, बहुत शरीफ लोग हैं, समझदार हैं, वेल बिहेव्ड है। मुझे तो लगता है ये सब लोग ना आउटडेटेड है। यू नो व्हाट, आप लोगों को ना अपने आप को अपडेट करना चाहिए। लैपटॉप्स को अपडेट किया जाता है, लोग इवॉल्व होते हैं मैम, और हम लोग तो रोज इवॉल्व हो रहे हैं। मुझे लगता है आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग मॉडर्न लगते हैं, लेकिन लोग सोच से मॉडर्न होते हैं, कपड़ों से नहीं। अनु, याद रखो आप हमारी मेहमान हैं। तो ये इन्हें भी याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ये मेहमान है और उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मर्यादा होती है। छवि बेटा, मेहमानों को शरबत दो। ये मोहितो नहीं है, सादा शरबत है जो घर पे बनाया गया है। हो सकता है आपके हाई क्लास टेस्ट बड्स को सूट ना करें, आप चाहे तो मना कर सकती हैं। इनफ इज इनफ। ये फैमिली ढूंढी है तुमने हमारी बेटी के लिए? इन लोगों को तो गेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है ये भी नहीं पता। ये है इनके संस्कार। ये दामाद जो अपने होने वाली मदर इन लॉ की इंसल्ट करते जा रहा है और पूरी फैमिली चुपचाप देख रही है। ऐसा नहीं है आंटी जी। What आंटी? ये अंकल टाइप आदमी मुझे आंटी क्यों कह रहा है? Isn't he his uncle? हम रिश्ते में जरूर बड़े हैं आंटी जी, पर उम्र छोटी है। अच्छा आप ही कहिए, हम क्या कहें आपको? अब तो बस चुप रहो। माया, बिहेव। अब मुंह खुला आपका? ये मुंह तब क्यों नहीं खुला जब तुम्हारा होने वाला दामाद मेरी इंसल्ट करते जा रहा था? क्योंकि शुरुआत तुमने की थी। शरबत पी लो बेटा। आंटी जी शरबत नहीं लेंगी, मगर मैं जरूर लूंगा। वाह, जो स्वाद इस घर के पानी में है ना, दुनिया में कहीं नहीं। मुझे इस घर में जो ट्रीटमेंट मिल रही है ना, मुझे अच्छी तरह से समझ में आया है कि मेरी बेटी को कैसे ट्रीट किया जाएगा। आपकी बेटी जब इस घर में आती है तो सबको रिस्पेक्ट देती है, और इस घर में रिस्पेक्ट के बदले में रिस्पेक्ट मिलती है। आपकी बिटिया हमारे घर में भले ही बहुरिया बन कर आएगी, लेकिन रहेगी तो बिटिया की तरह ही ना जी। वो तो हम लोगों के साथ इतनी घुल मिल गई है कि हमें तो लगता ही नहीं कि वो अभी तक इस घर की बहू नहीं बनी। समदन जी,
आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुनगुन यहाँ बहुत खुश रहेगी। जी, वो तो खुद कहती है, ये बहुत मन लगता है उसका। और हम सब भी गुनगुन से बहुत प्यार करते हैं। जी। आप लोग क्यों इन्हें बेकार में इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे? प्यार, अपनापन, ये वर्ड्स इनके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वरना ये अपनी बेटी को छोड़कर थोड़ी जाती। और इनकी खुद की बेटी इनसे इतनी नफरत नहीं करती। तुम होते कौन हो मेरी और मेरी बेटी के रिलेशनशिप पर कमेंट करने वाले? मैंने सिर्फ सच कहा है। मुझे नहीं पता था आप जैसी इंडिपेंडेंट और मॉडर्न वुमन को सच सुनना पसंद नहीं होगा। चलता हूं। अनु, अनु, अनु रुक ना, कहाँ जा रहा है भाई? मैं और यहाँ नहीं रुक सकता भैया। अनु, कम से कम डॉक्टर अंकल के बारे में तो सोच। वो अपनी वाइफ की वजह से ऑलरेडी इतना एम्बैरेस्ड है, ऊपर से आप जाने की बात कर रहे हो। जरा सोचिए उनको कितना बुरा लगेगा। अनु की बातों का बुरा मत मानिए समधन जी। हमारा अनु मुंहफट जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, सच्चा है। आप चलिए ना, हम आपको अपना घर दिखाते हैं। आइए। घर नहीं, मुझे बस वही रूम दिखाइए जहाँ शादी के बाद गुनगुन रहेगी। वो क्यों देख रहे हैं आपको? ये कैसा सवाल है? मैं गुनगुन की माँ हूँ। शादी के बाद मेरी बेटी कहाँ और कैसे रहेगी ये मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन इस आदमी के रिएक्शन से तो मुझे ऐसा लगता है ये तो हमारी बेटी को आंगन में ही सुलाएंगे। मेरे राम जी। अनु, तू थोड़ी देर शांत रह। इसका जवाब गोली बुआ देंगी। और इनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। माया जी, आपके अमेरिका में क्या होता होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे देश में बहू को घर की लक्ष्मी समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसे सहज के घर के अंदर रखा जाता है, ना कि आंगन में सुलाया जाता है। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताइए कि आप आपके घर के लक्ष्मी को कहाँ रखेंगी? माया, इस घर में किसी के फिक्स्ड रूम्स नहीं, जिसका जहाँ मन करता है वो वहां सो जाता है। Are you serious? Yes. दरअसल हमारा पूरा परिवार साथ ही रहना ज्यादातर पसंद करता है। कभी एक कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं, कभी दूसरे कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं, और जब किसी को नींद आती है तो जहां उसका दिल करता है वहां सो जाता है। अब हमारी छवि कभी ये सरगम के साथ सोती है, कभी सुनंदा जी के साथ सोती है, तो कभी दिव्या के साथ या गोली के साथ। So basically, आपके घर में स्पेस और प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन पीस और हैप्पीनेस है, और बहुत है। बहुत होगी, लेकिन काफी नहीं है। Don't you feel कि तुम्हारा खुद का एक रूम होना चाहिए? कभी कभी तो लगता है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि ज्यादा जरूरी क्या है, ये प्रिवेसी या प्यार? मेरे लिए तो प्यार है, मेरा ये परिवार है, और मुझसे ज्यादा लकी तो कौन ही होगा ना कि मेरे पास एक नहीं बल्कि चार माँ हैं। इसीलिए मैं गुनगुन की शादी इस परिवार में कर रहा हूं। मेरी बच्ची एक माँ के प्यार के लिए तरसी है जिंदगी भर, मगर इस घर में उसे चार माँओं का प्यार मिलेगा, एक हंसता खेलता परिवार मिलेगा। एक बात बताइए, गुनगुन का रूम अगर आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होगा तो आप क्या करेंगी? तो मैं उसे रहने लायक बनाऊंगी। एसी, कोजी बेड, ड्रेसर्स, वार्डरोब, डिजाइनर कर्टन्स, मैं पूरे रूम को रीडू करूंगी। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये घर आपका नहीं है, गुनगुन का तो होगा। ये घर सबका है, और इस घर में गुनगुन को वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो सबको मिलती, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कभी कभी इत्तेफाक से
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।